माफिया माफिया है ये लोग। मैं जानता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मुझे पता है आप बिल्कुल सही होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो मैं और रोमन भाटिया और ये मेरा ब्लॉग है। तो आज है हमें कुछ खेतों का काम, क्योंकि खेतों में कुछ बंटवारा होने वाला है आज। तो मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। तो अभी मैं उनके घर जा रहा हूँ, जो मेरे सबसे दादाजी के सबसे छोटे भाई हैं, उनके घर जा रहा हूँ मैं। तो वो जाएंगे मेरे साथ और मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो अब नहीं हैं, तो उनके बदले अब मैं जाऊंगा। तो जो भी खेतों के निशान लगेंगे, बंटवारा होगा, तो वो सब होगा आज इस ब्लॉग में, ठीक है। तो ये है मेरे दादाजी का घर, जहाँ मैं पहुँच चुका था। तो ये देखो कितना बड़ा घर है इनका, और काफ़ी सारे इन्होंने गार्डनिंग वगैरह करके, और सामने इन्होंने फूल भी रखे हुए हैं। तो ये है इनका, इन्होंने पशु पाले हुए हैं स्टार्टिंग में ही। तो ये इनकी गाय है और ये इनका बछड़ा है, ठीक है। और इन्होंने एक और बात, हाँ, इन्होंने एक मधुमक्खी का भी पाली हुई है यहाँ पर, जो मधुमक्खी छत्ता है। और मैं बोलते बोलते काफ़ी नज़दीक चला गया था, तो मैं डरा और निकला हूँ यहाँ से फटाफट से। तो फिर जैसे मैं अंदर गया, तो ये देखो ये इनका अंदर का घर है। तो ये है मेरी दादी जी। नमस्ते दादी जी। तो इन्होंने मेरे को चाय के लिए बुलाया, पर मैंने इनको कहा कि मैं चाय तो पीता नहीं। तो इन्होंने मेरे को दे दिया दूध पीने के लिए, और मैं दूध पीने वाला था। और इन्होंने मिठाई खिलाई, मिठाई का डब्बा दे दिया इन्होंने एक और खाने के लिए मुझे। दादी कर ले, गेट बंद नहीं हुआ करता। तो अभी हम जा रहे हैं एक शॉर्टकट रास्ते से, ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं वहाँ पर। और थोड़े से खेत तो दूर हैं, इसलिए हमें शॉर्टकट रास्ता लेना पड़ रहा है। तो अभी हम पहुँचेंगे, और दादाजी जा रहे हैं बहुत आगे तेज फटाफट भाग के, और मैं भी उनको पकड़ने की कोशिश किए जा रहा हूँ अभी, पर मैं पकड़ नहीं पा रहा अभी भी। चलिए, तो ऐसे से शॉर्टकट रास्ते से हम जा रहे हैं, होते हुए किसके घरों में से। तो आखिरकार भागते भागते मैंने कुछ थोड़ा सा इनके पास आके इनको पकड़ ही लिया। पर दादाजी इतनी स्पीड में तेज़ और भाग रहे थे सामानों के साथ कि मेरा तो दम ही निकल गया। और दादाजी की एक ख़ास बात है कि काफ़ी अपने टाइम में बहुत फिट रहा करते थे, और हमें भी काफ़ी एक्सरसाइज करवाया करते थे, और हमें भी फिट होने के नुस्खे और हमें मोटिवेशन और कुछ प्रेरणा भरे शब्द बोला करते थे। पर मैंने काफ़ी देर के बाद सोचा कि हम इतना भाग क्यों रहे हैं, हमारे बाबा की तो हालत ख़राब हो रही है। तो आखिरकार मैंने इनको पकड़ ही लिया, और हमारी रफ्तार भी काफ़ी स्लो हो चुकी है अब। तो इनके हाथ में कुछ वैसे ख़तरनाक वाले हथियार, जो कि हम वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाले हैं वहाँ पर। तो ये धूप कितनी अच्छी निकली हुई है यहाँ पर, और ठंड के मौसम में जो धूप निकलती है उसका मज़ा ही कुछ अलग सा आता है, मज़ा ही आ जाता है। और कुछ देर बाद हमारा मज़ा ही ख़राब हो गया, क्योंकि वो लोग वहाँ पहुँचे ही नहीं थे, और हमारा पसीने में हालत ही ख़राब होगी। देखो दादाजी को भी कितना पसीना आया है, और ये देखो मुझे भी कितना पसीना आया है। शायद आपको दिख रहा है कैमरे में या नहीं। तो फिर हम उनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और ये हमने सामान रख दिया है यहाँ पर भारी सा, और मैं तो थक गया था इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। और दादाजी उनको कॉल मिला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ हैं वो, कब आएंगे। तो हमारा तो यहाँ आके पोपट ही हो चुका है, और मैं तो गंभीर सोच में पड़ा हूँ अब कि इतनी जल्दी जल्दी भागने का हमारा फ़ायदा ही क्या हुआ। ये रख दो बैग पर, ये रख दो बैग। तो इसके बाद दादाजी लगे लकड़ियाँ काटने, ताकि उन निशानों पे जो नापने पाई का निशान लगेंगे वहाँ पर ही लकड़ियाँ लगा सकें और निशान लगा सकें। तो दोस्तों मेरे को लग गई है प्यास, और हम पानी नहीं लिया है, लेके आए हुए थे। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दादाजी के घर के पास। घर उनका नज़दीक ही है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं मिलाता हूँ उनको आपसे। पहुंच गया हूँ अपने दादाजी के घर। तो यहाँ से इनका घर स्टार्ट होता है, यहाँ इनका कुछ है, और यहाँ पर ये
अपने पशु वगैरह रखते हैं। और ये इनका घर है और ये इनका पशु है। और ये कोई बच्चे बुच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये इस तरह से इनका घर है ये। और ये इनका पशु है और इनका पशु रखने वाला घर। नहीं मैं परे दौड़ना इतने दौड़ना दो जना पर है। मम्मी घर आई हाँ घड़ी ठीक है। कुछ नहीं है ठीक था घड़ी बतेरी घड़ी दे दो बड़ा भाई देते उससे तो चलिए मैं आपको अपने दादा दादी का घर दिखाता हूँ बाहर से। तो कुछ इस तरह से है मेरे दादा दादी का घर बाहर से। तो ये जो मेरे दादा दादी का रिश्ता है, ये जो मेरे दादाजी हैं ये मेरी दादी के भाई हैं। और ये जो मेरी दादी है ये मेरे दादाजी की बहन है। तो यहाँ अदला बदली हुई है। तो कुछ इस तरह दिखता है दूर से मेरे दादा दादी का घर। और ये इनके सामने ही खेत है इनके, जहाँ इन्होंने गोभी लगाई है और ये धनिया हरी मिर्च लहसुन वगैरह लगाया है। ये दोनों इनकी कैरियाँ हैं यहाँ पर। इस तरह से हमारे यहाँ पर घर के बाहर कैरियाँ बनाई जाती है। पूरी ले लो ये लो पकड़ा क्या चीज वो पकड़ा चलो ना ये चीज पकड़ नहीं ओ भाई तुझे की दे रहा है क्या कर नहीं तो दोरे नाते हैं ले वो यार भैया तू एक अप्पा मार दे तू तो बात नहीं बोलनी माफिया भू माफिया और खनन माफिया क्या है ये नंबर क्या सरकारी नहीं ऊपर ये देखो ये सरकारी रोक कर क्यों इन लोगों ने हमने रोकी खनन माफिया भू माफिया है ये लोग सरकारी आपसे न करिएगा ये न करना तू कोई लग रहा है मैं जानता हूं। तो इस तरह ज़मीन की नाप नपाई ख़त्म हुई और सब शांति से सब सुलझ गया। और इसी के साथ सब लोग अपने अपने घर चले गए। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, बाय बाय।